लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार हुए विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन का वजूद लगातार संकट में पड़ता जा रहा है। दरअसल इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही अलग राह पर चल पड़ा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस कोई चांस नहीं लेना चाहती। राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए अपने सहयोगी दलों को सख्त संदेश दे रही है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में कन्हैया कुमार की एंट्री करवाकर इस मुद्दे को और हवा दे दी है। दरअसल बिहार में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू करने वाली है। ये यात्रा पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होगी, जो पटना पहुंचेगी। कन्हैया कुमार इस यात्रा की प्रमुख भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी के 2 बार इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें, कन्हैया कुमार की एंट्री से कांग्रेस की सहयोगी राजद नाखुश है। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। मई 2023 में पटना में हुए प्रज्ञापति सम्मेलन में कन्हैया के शामिल होने पर मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। हालांकि कांग्रेस कन्हैया के जरिए बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। कांग्रेस को अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव को लेकर जिन 2 राज्यों पर उम्मीदें टिकी हुई है, उसमें असम और केरल प्रमुख है। इन दोनों ही राज्यों में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस आतुर है। असम चुनाव के मद्देनजर हाल ही में कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं से लंबी बैठक की, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा हुई। असम के नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर असम के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा, लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, सांसद रकीबुल हुसैन, CLP लीडर देवव्रत सैकिया, प्रदेश के सीनियर लीडर प्रदीप बारदोलोई समेत तमाम लोग शामिल थे। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने अपने प्रदेश नेतृत्व से असम में उन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से भी बात करने का संकेत दिया जो चुनाव में भाजपा के साथ खड़े नहीं होंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने कहा कि असम में क्षेत्रीय दलों से बात कीजिए और तालमेल को लेकर एक रूपरेखा केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखिए, ताकि हम मिलकर प्रदेश के हित में फैसला ले सकें। दिल्ली के बाद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन सहयोगी से मुकाबला करने की योजना बना रही है। ऐसी अटकलें हैं कि बंगाल में कांग्रेस TMC के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा ली है। कार्यकर्ताओं के जनाधार को बढ़ाने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को अब यह अंदाजा हो गया है कि उसे ज्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, बल्कि राज्यों में जिन पार्टियों से, जिन क्षेत्रीय दलों से उसकी गठबंधन है, वही पार्टियां कांग्रेस को डैमेज कर रही है। इस बात का अंदेशा कांग्रेस को हो चुका है और यही वजह रहा कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में और इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और कांग्रेस अब धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों पर अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि हम अब अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, भले इसका हमें फायदा नहीं हो, लेकिन तुम्हें भी फायदा हम नहीं देने वाले हैं। और यही कारण है कि बिहार में भी कांग्रेस अपना फुल फोकस बना रही है और ऐसा हो सकता है कि चुनाव तक ये घोषणा की जा सके कि कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली है। इसके अलावा 2-3 ऐसे राज्य जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, वहां भी कांग्रेस चाहती है कि छोटे छोटे जितने भी दल हैं जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर एक गठबंधन बनाई जाए। लेकिन वहां की जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा विरोधी हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। जैसे पश्चिम बंगाल में TMC के खिलाफ कांग्रेस की चुनाव लड़ने की योजना है और इसको लेकर रिपोर्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी पूरा फोकस बिहार चुनाव पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बार राजद के साथ चुनाव लड़ती है या फिर दिल्ली वाला गेम खेलती है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।